हम आज हमारे साथ जो कि चतारा से बीजेपी से मंडल उपाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकन का अपना नाम बताओ, क्या आपको नाम है और बताओ, बोलो। राकेश तिवारी, मंडल उपाध्यक्ष चतारा, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी। तो आप जो बताइए कि अभी लोकसभा चुनाव का बिगल बच चुका है, चुनाव आ रहा है, आपकी सरकार ने भी जगह जगह कहीं घर चलो अभियान, तो तमाम योजनाएं लेके चलने लगी। जो योजनाएं आपकी चल रही, तमाम योजनाएं लेके चल रहे हैं। तो विकास भी आपकी सरकार ने किया है, ठीक है। जगह जगह हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों ने देखो है कि विकास भाव, लेकिन विकास तो हो, कहीं गौशालाएँ अधूरी पड़ी बनी हैं, गायें नंजा, और गायें हैं तो उसमें भूसा नहीं है। आप इस संबंध में कार्य पहुँचा है, मंडल अध्यक्ष का है। जैसा कि सब विदित है कि जतारा विधानसभा में गौशालाएं का काम चल रहा है। कई ग्रामों में गौशालाएं बन चुकी हैं और विधिवत रूप से उनका संचालन किया जा रहा है, जिससे हमारे विधायक जी संपर्क में हैं, गौशाला का भ्रमण भी करते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि गांव में गौशाला की क्षमता 100 गाय होती है। अब गाँव ग्रामवासियों ने अपनी अपनी गायों को छोड़ दिया है, 100 की क्षमता वाली वहाँ 300 गायें हो गई हैं। इसलिए थोड़ी अव्यवस्था बन रही है। अब भारतीय जनता पार्टी इसके लिए भी सोच रख रही है कि विधानसभा लेवल पे, जतारा लेवल पे या जिला लेवल पे बड़ी गौशालाओं का निर्माण कराने वाली है। जो उधर से गायें आएंगी यहाँ पर रखी जाएंगी और उनको बिल्कुल घास भूसा सबकी व्यवस्थाएं की जाएंगी। समय समय पर हमारे मंडल के पदाधिकारीगण और विधायक जी संपर्क में हैं, चिंता है, गौ हमारी माता है और गौ के लिए हम लोगों को काम करना है। अच्छा, कब जब चुनाव हो जाएगा इसके बाद होगी व्यवस्था? अभी नहीं होगी? नहीं, अभी से चल रहा है। कई गाँव में हमारे सुचारू रूप से गौशाला चल रही है। जैसे सायग्राम आप देखिए, जाइए वहाँ पर कैसी भव्य गौशाला का निर्माण हुआ है। वो तो हम देख ही रहे, जा रहे, जगह जगह देख रहे हैं कि क्या चल रही साहब ही है और भी कई गाँव में जैसे चल रहा है कार्यक्रम। तो अभी नहीं हो पाएगा, चुनाव के बाद होगा? नहीं, अभी से प्रयासरत हैं। अभी से प्रयास, कुछ चीज़ों को समय लगता है, बट प्रयासरत हैं। गौशालाएं देख रहे हैं, निर्माण हो गया, उनमें गायों की एंट्री कराई जा रही है, गाँव में गाय के लिए भूसा की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। भविष्य में और विशाल पैमाने। अच्छा, तो अब चलो ठीक है, इन चीज़ें कहीं ही छोड़ दो, आगे की चीज़ें हम लोग जैसे अब चुनाव लेके आ रहे हैं अपन लोग, तो अब कौन सी योजनाएं लेके आ रहे हैं, नई कौन सी योजनाएं चला रहे हैं? अभी देखिए, जैसे लोकसभा का चुनाव का बिगड़ बच चुका है। अच्छा, अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गांव चलो अभियान कार्यक्रम आया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गांव चलो अभियान ने हम लोगों ने चिंता की कि भारत की 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है और कृषि का काम करती है, कृषि का काम करती है। लेकिन गांव को सक्षम बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत कर रहे हैं। इससे पहले क्या था, जो विनिमय रुक गया है। पहले के गांव आज की तुलना में खुशी रहते थे, संपन्न रहता था, पहले विनिमय चलता था। आज जो गांव का पैसा पिछली सरकार के कारण 7 दशक से जो कांग्रेस सत्ता में है, तो विनिमय रुक गया, हमारा पूरा पैसा विदेश चला जाता है। इसलिए गांव चलो अभियान के तहत एक विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को जो स्वयं अपना बर्तन मिट्टी की कुम्हार दर्ज की सिलाई के लिए है, उनको बराबर फार्म भरवा रही है, उनका पंजीयन करवा रही है। 3 माह का उनको प्रशिक्षण देगा, प्रति माह 5000 रुपया देने का काम किया जाएगा। इसके बाद उस पास होने पर 15,000 की उसको टूल किट दी जाएगी और 5 लाख तक का ऋण मात्र 3% ब्याज दर पे उनको दिया जाएगा, जिससे वे स्वयं के उद्योग स्थापित करेंगे और गाँव खुशहाल रहेगा। ठीक है, हमने बात आपकी मान ली। तो जैसे जो आप चर्चा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि जैसे कागजों की सेवा है, धरातल पे है कि कागजों में ही है? देखो, भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति है। अच्छा, जो कहती है वो करती है। अच्छा, इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो कहा है वो किया है और हम एक विकसित भारत की ओर जा रहे हैं। आज केंद्र की और प्रदेश सरकार की इतनी योजनाएं जमीन स्तर पर आई हैं कि अगर हम उंगली पे गिनाएं
तो एक दिन भर लग जाएगा, नहीं गिना पाएंगे। नहीं नहीं, आई है योजनाएं, हम समझ रहे हैं आपकी ये योजनाएं तो आई हैं, लेकिन वे कागजी बन गई, धरातल पे नहीं पहुंची। आप जाके ग्रामों में देखिए, जाके देखिए कि धरातल पे पहुंची कि भी कागजों की ही सीमाओं में इकट्ठित केंद्रित होकर रुक गई। अभी गांव में हम गए थे तो गांव में पहले आवास के नाम पे एक आवास आता था और धरातल पे नहीं होता। आज गांव में आप जाके देखिए। एक मिनट साहब, एक मिनट रुक जाइए, जो भी चर्चाएं हो जाए, आवास की चर्चा करिए आपने, हम आपका मान रहे हैं। आप हकीकत में गांव में जाइए, जो हकीकत में गरीब है उसको आवास तो ठीक है, उसका बीपीएल में नाम नहीं है। हमने भी कई ग्रामों में देखा है, आप जाकर देखिए ना, जिसके पास गाड़ी घोड़ा है उसका नाम बीपीएल में है। क्या कारण है जी, किस कारण से हुआ है? नहीं, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने जो नियम है कि 1 एकड़ से कम बीपीएल की पात्रता होती है, जो पात्रता श्रेणी में आए उनके आवेदन अभी विकसित भारत यात्रा के द्वारा लिए गए और उनके नाम बीपीएल में जुड़वाने का काम शुरू हो चुका है। एक मिनट साहब, जो भी शेष रह गए, हमारी बात सुनिए पहले। जो बीपीएल लायक हैं, वाकई में गरीब हैं, उनका क्या कारण है उनका बीपीएल में नाम नहीं है? जिनके पास गाड़ी घोड़ा है उनका ही बीपीएल में क्यों होता है? हम बता रहे हैं उसकी पूरी कहानी। उनके पास पैसा नहीं होता है, इसलिए नहीं उनका नाम है। आप जाकर ग्रामों में सर्वे कीजिए, आप जाकर देखिए कि कितने जो वाकई में गरीब है उनका बीपीएल में है या नहीं है। हम लोग तो धरातल पर घूम रहे हैं, हमें तो पता है इस बात का। आप जाइए, सर्वे करवाइए इसमें। नहीं, उसका सर्वे आया विकसित भारत यात्रा में। थोड़ा हम लोग जागरूकता का अभाव था कि पात्र व्यक्ति सामने नहीं आते हैं। अच्छा, जिसको मतलब लाभ मिलता है वो कहता नहीं है, और जो इसको लाभ नहीं मिलता है तो एक जागरूकता का अभाव था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर घर जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, कौन बीपीएल का पात्र है, कौन लाडली बहना का पात्र है, और मोदी युग में पात्र को ही लाभ दिया जाएगा। ठीक है भैया, तो हमारे साथ जो मंडल उपाध्यक्ष हैं जतारा से, उनसे बात भई और आगे भी अबे बात जारी रहे। ठीक है, थोड़ा रख दो, आ जाओ। जो कि मंडल अध्यक्ष जी है